सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ते से मरहला वार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में खिताब में कहा गया है कि हर शोबे के लिए एसओपीज बनाएंगे। अगर लोगों ने एहतियात ना की तो दोबारा सब कुछ बंद करना पड़ेगा। आपको बताएं कि 22 मार्च से किया जाने वाला लॉकडाउन जो है वो अब खुलने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ते से मरहला वार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के खिताब में कहा कि हर शोबे के लिए एसओपीज बनाए गए हैं। अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो दोबारा सब कुछ बंद करना पड़ेगा। लॉकडाउन से परेशान कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है। छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी, जबकि 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खोली गई फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानों, करियाना स्टोर्स, तंदूरों और बेकरियों पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन से परेशान कारोबारी अफराद के लिए ये अच्छी खबर है। हुकूमत ने छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने वफाक और दीगर सूबों के साथ इत्तफाक़ राय से फैसले किए हैं, जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुंसलिक सनतों और मुतल्लिका दुकानों को काम करने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। इसी हफ्ते से सनतों और मुतल्लिका कारोबार को खोलने की इजाज़त होगी। पाइप मिल, सरिया मिक्स, सेंट्री, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल्स, स्विच बोर्ड, स्टील, अल्मोनियम की सनतों और दुकानों को काम करने की इजाज़त होगी, जबकि हार्डवेयर स्टोर को भी ओपन किया जाएगा। सुबह में छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का भी फैसला किया गया। छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें सिर्फ फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केटें और दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। ताहम 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खोली गई फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें, करियाना स्टोर, तंदूरों और बेकरियों पर नहीं होगा। इसी तरह अस्पतालों की ओपीडी भी खोलने का फैसला किया गया है। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। इमरजेंसी में बैनुसूबाई सफर करने वाले मुसाफिरों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। वजारत रेलवे की 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्रेनें न चलाने के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। शेख रशीद की जानिब से ईद से कबल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि इमरजेंसी में बैनुसूबाई सफर करने वाले मुसाफिरों की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। वजारत रेलवे की 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्रेनें न चलाने के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। और बच्चों के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि बोर्ड ने इम्तिहानात को भी मनसूख कर दिया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वफाक और सूबे के दरमियान इत्तफाक़ राय से यह फैसला किया गया है कि तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि बोर्ड के इम्तिहानात को भी खत्म कर दिया गया है। इसी तरह 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात में प्रमोशन गुज़श्ता बरस के रिजल्ट पर होगी। मुराद रास ने कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन की जिंदगियां महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने पर गौर जारी है। अगली क्लासेज में प्रमोशन और तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात से मुतालिक वजाहती नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की जमात नहीं होंगे। प्रमोशन गुज़श्ता बरस के रिजल्ट पर ही होगी। यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यूनिवर्सिटीज के इम्तिहानात के हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह कह दिया है कि यूनिवर्सिटियां पॉलिसियां बनाकर इम्तिहानात का फैसला खुद करेंगी। यूनिवर्सिटीज के लिए एसओपीज हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जारी करेगा। आपको बताएं कि 9, 10, 11, 12 के पेपर्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। इंटरमीडिएट के पेपर्स भी नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के इम्तिहानात अलबत्ता होंगे और यूनिवर्सिटीज खुद अपने एसओपीज पर अमल करते हुए इम्तिहानात लेने का फैसला करेंगी। यूनिवर्सिटीज के लिए एसओपीज हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जारी करेगा। और हुकूमत का 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला। छोटे ताजरों ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कारोबार खोलने का फैसला अच्छा है। ताजिर एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएंगे।
حکومت کی جانب سے 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا، جس پر چھوٹے تاجروں کی جانب سے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 9 مئی اور 10 مئی سے یہ لاک ڈاؤن کھولنے کا جو فیصلہ کر رہے ہیں پنجاب حکومت، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سٹی کلاتھ بورڈ کی جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت نے مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی ہے، دکاندار احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ماسک، سینیٹائزر اور دستانے استعمال کریں۔ فیس ماسک لگانا ہے، سینیٹائزر یوز کرنا ہے اور واک تھرو گیٹ اور گلوز استعمال کرنا ہے۔ 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد حکومت نے کاروبار کرنے کی اجازت دی تو تاجروں نے حکومتی فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ فیصل آباد کی جانب سے کورونا سے متعلق اقدامات کے لیے مراسلہ جاری۔ ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے لیے داخلے کے لیے ماسک ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسپیشلائزڈ سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، میڈیکل کالجز کے پرنسپل اور میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو 1.5 ماہ بعد کرونا وائرس سے متعلق اقدامات کے لیے مراسلہ بھیج دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں موجود عملے کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں بغیر ماسک کے کسی کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ مریضوں اور تیمارداروں کے لیے بھی ماسک ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص بغیر ماسک کے نظر آئے تو اسے ہسپتال سے نکال دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں صفائی یقینی بنائی جائے۔ کرسیوں، میز، دروازوں اور ہاتھ لگنے والے مقامات پر جراثیم کش سپرے کروائے جائیں۔ مراسلے میں ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 1.5 ماہ تاخیر سے جاری ہونے والے ان احکامات کے دورانیے میں کرونا وائرس پھیلاؤ کا ذمہ دار کون ہوگا، جبکہ وائرس لوکل سطح پر بھی گردش شروع کر چکا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ انسپکٹر، سب انسپکٹر، ASI سمیت 72 پولیس اہلکاروں کے تقرر و تبادلے۔ انسپکٹر محمد نعیم ضیاء کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ گلبرگ تعینات کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر شکیب رضا بٹ کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ملک ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر محمد علی کو جنرل ڈیوٹی تھانہ پیپلز کالونی تعینات کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر اکمل جمال کو ہومیسائیڈ یونٹ تھانہ جھنگ بازار تعینات کر دیا گیا ہے۔ CPO سہیل چودھری نے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب زاہد اختر زمان نے آج ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا دورہ کیا۔ سیکرٹری اریگیشن نے ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور دیگر افسران کے ہمراہ میگا اسٹور زمزم کیش اینڈ کیری کا وزٹ کیا اور کاؤنٹر پر موجود اشیاء ضروریہ کے ریٹس اور دستیابی کا معائنہ کیا۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب زاہد اختر زمان نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وہ میگا اسٹور زمزم کیش اینڈ کیری پر واقع DC کاؤنٹر بھی گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین سمیت دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے، جہاں انہوں نے زمزم کیش اینڈ کیری DC کاؤنٹر پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کو چیک کرتے ہوئے رمضان المبارک میں صارفین کو اشیاء خورنوش سرکاری نرخوں پر فراہم کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ سیکرٹری اریگیشن پنجاب اختر زمان نے کہا کہ پرائس کنٹرول میکانزم پر حکومتی ہدایات کے مطابق عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اس ضمن میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر زمزم کیش اینڈ کیری ملک طاہر محمود بھی موجود تھے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے نیوز چینل کو بند کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینل کی بندش سے 600 ملازمین کا روزگار خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن نے نیوز کو بند کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوز پیمرا نے 600 ملازمین کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کیبل آپریٹرز کی استعداد نہ ہونے کے باوجود پیمرا نئے TV لائسنس جاری کر رہا ہے۔ PBA کا کہنا ہے کہ دوسری جانب پیمرا چلتے ہوئے چینل کا لائسنس معطل کر کے اسے بند کر رہا ہے۔ PBA نے مطالبہ کیا ہے کہ پیمرا نیوز کی معطلی کا فیصلہ واپس لے کر چینل کے درخواست پر ہمدردانہ۔ اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر لاک ڈاؤن کے دوران FDA کے 1 ونڈو کاؤنٹر کو فوری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مخصوص امور کی انجام دہی کے لیے صبح 10 سے 12 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جمعے کے روز یہ اوقات صبح 10 سے 12 بجے تک ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ FDA کا 1 ونڈو کاؤنٹر جمعہ 8 مئی سے کام شروع کر دے گا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ضروری حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل FDA محمد سہیل خواجہ نے ایک میٹنگ میں بتائی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عامر عزیز، چیف انجینئر شاہد محمود، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ ڈاکٹر انم ساجد ملک اور دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے صوبائی سطح کے سرکاری محکموں کا ٹیکس آڈٹ۔ 8 محکمے کلیئر، محکمہ انہار اور پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایمرجنسی کی آڈٹ رپورٹ تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ عمیر عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ FBR کی جانب سے نجی کمپنیوں کے ساتھ مالی سال 2018-19 کے ٹیکس پر سرکاری محکموں کا آڈٹ کیا گیا۔ بورڈ کی ہدایت پر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی، FDA،
THQ ہسپتال جمرہ، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اور محکمہ انہار سمیت 10 اداروں کا ٹیکس آڈٹ کیا گیا۔ ریجنل ٹیکس دفتر حکام نے 8 اداروں کا آڈٹ مکمل کیا اور ان سے 13.5 ملین روپے کے ٹیکسز وصول کیے ہیں۔ تاہم پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اور محکمہ انہار کی آڈٹ رپورٹ مکمل نہ ہو سکی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ضلع بھر میں ہینڈ سینیٹائزرز کی تیاری میں استعمال ہونے والے ایتھنول کی لائسنس GC یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری کو جاری کر دیے ہیں، جبکہ دیگر نجی فارمیسیوں اور پیداواری یونٹس کی درخواستوں پر لائسنس کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ مقامی سطح پر کلیئر قرار پانے والی درخواستیں DG ایکسائز کو بھجوائی جائیں گی، جہاں سے حتمی منظوری کے بعد لائسنس جاری کیا جائے گا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41۔ کمالیہ میں لاک ڈاؤن اور بے روزگاری سے پریشان شہری رہی صحیح کسر خود ساختہ مہنگائی نے پوری کرتی ہے۔ برالر گوشت 250 سے 260 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ کمالیہ میں جہاں دفعہ 144 اور لاک ڈاؤن کے باعث غریب عوام بے روزگار ہو چکی ہے، وہیں رہی صحیح کسر خود ساختہ مہنگائی نے نکال دی ہے۔ برائلر گوشت 190 سے بڑھ کر 250 سے 260 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے فاقوں تک پہنچ چکے ہیں، اب مہنگائی نے بھی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ کل یہ 190 روپے ریٹ تھا، آج لینے آئے تھے 260 روپے تھا۔ یہ کچھ مہنگائی اور کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس پر اثر انداز بہت ہو رہا ہے، کہ پیچھے سے ایک تو انہیں اپنی مرضی سے ریٹ وہ دے رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہماری پہنچ سے بالکل دور ہے۔ شہریوں نے کہا کہ حکومت کو مشکل کی اس گھڑی میں مہنگائی پر قابو پانا چاہیے تاکہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کما سکے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سٹاک بہت کم ہے، جس کی وجہ سے برائلر گوشت کے نرخ بھی بڑھ گئے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو بند کی گئی نا، اس کی وجہ سے جو آنا جانا کا مارکیٹ سسٹم وہ بھی بند ہو گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو سٹاک پڑا تھا پہلے، سٹاک وہ ابھی ختم ہونے والا ہے، تو نیا سٹاک ابھی نہیں پیدا ہوا، نیا سٹاک پیدا نہیں کر رہے۔ جو فارمنگ والے ہیں وہ نیا مال نہیں پائے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ رضوان خان، سٹی 41 کمالیہ۔ جنگ میں رمضان المبارک میں بھی شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 50 روپے سے زائد اضافہ کر دیا گیا۔ خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جنگ میں رمضان المبارک میں بھی برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں ہفتے چکن کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد برائلر گوشت 280 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا۔ شہریوں نے کہا کہ ماہ مبارک میں بھی برائلر گوشت عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ ہفتے میں تقریباً کوئی 50 سے 60 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے 220 210 چلتا رہا اور یہ ایک دم 2-3 دن کے اندر ریٹ بڑھ گئے۔ دکانداروں نے کہا کہ قیمت میں اضافے سے فروخت میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ مطلب ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ نہیں رہتی جی۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد انتظامیہ نے شعبہ بیرونی مریضاں کھول دیا۔ ADC ہیڈ کوارٹر، وائس چانسلر اور MPA خیال احمد کاسترو نے افتتاح کیا۔ کی جانب سے گورنمنٹ MC ہائر سیکنڈری اسکول کو ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا۔ ADC ہیڈ کوارٹر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری نے MPA خیال احمد کاسترو نے افتتاح کیا۔ ADC ہیڈ کوارٹر عفیفہ شاجیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو علاج معالجے کے مکمل سہولیات ملیں گی۔ شعبہ بیرونی مریضوں سے متعلق مریض مستفید ہو سکیں گے۔ ہم نے اس اسکول کو سلیکٹ کیا ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے، اور جہاں پہ ہم تمام OPD سروسز، گائنی، پیڈز، آرتھوپیڈک اور اس طرح کی باقی گیسٹرونٹرولوجی کی ساری سروسز جہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ MPA خیال احمد کاسترو کا کہنا ہے کہ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کی OPD بند ہونے کے سبب علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ مریض علاج معالجے کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور تھے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ مریضوں کو چیک بھی ہوگا اور انہیں دوائیاں بھی دی جائیں گی، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر بڑی محنت سے مریضوں کو ٹھیک بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں حالات اور بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات پر جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کو کرونا وائرس کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ کرونا وائرس مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس میں کام نہ کرنے والا عملہ شعبہ بیرونی مریضہ میں اپنی خدمات انجام دے گا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور فیصل آباد میں احساس پروگرام کے تحت رجسٹرڈ مستحق افراد کی بایو میٹرک تصدیق جاری۔ ریڈریسل میں بھی ہزاروں افراد کا مسئلہ حل کیا گیا۔ زونل ہیڈ سرفراز احمد سندھو نے نادرا میگا سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔
नादरा की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक जारी है। नादरा मेगा सेंटर्स पर बैरियर, टेनेट्स और रुकावटें लगाकर कोविड-19 SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। 11,000 की बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई, जबकि मजीद 3 अफराद की आज हो जाएगी। नादरा जोनल हेड सरफराज अहमद संधू ने नादरा मेगा सेंटर्स में इंतजामात का जायजा भी लिया। नादरा मेगा सेंटर्स आए साइलिन के मसाइल दरियाफ्त किए और हल की यकीन दहानी भी करवाई। बहुत अच्छे इंतजाम ने, मास्क भी पहने हुए हैं, ग्लव्स भी पहने हुए हैं और बहुत तेज़ी ना काम हो रहा है। और अंदर जो वेटिंग चेयर है वहाँ पे भी उन्होंने क्रॉस के निशान लगाए हुए हैं ताकि लोग फासला रख के बैठें, और जहाँ पे आप वो अंगूठा वगैरह लगवाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने सैनिटाइजेशन का अच्छा इंतजाम किया हुआ है। सेंटर्स पर समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। उमर बिन खत्ताब फाउंडेशन जंग की जानिब से जिला के पहले एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर का आगाज कर दिया गया। MPA मुआविया आजम और नून लीग के रहनुमा मौलाना इलियास चिन्योटी ने रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में उमर बिन खत्ताब फाउंडेशन की जानिब से जिला के पहले एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर का आगाज कर दिया गया। MPA मुआविया आजम और नून लीग के रहनुमा मौलाना इलियास चिन्योटी ने इफ्तिताह किया। साबिक MPA इलियास चिन्योटी की जानिब से उमर बिन खत्ताब फाउंडेशन की काविशों को सराहा किया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने हमेशा आवाम के शाना बशाना काम किया है। गरीबों की इमदाद है, बेवा और मिस्कीन उनकी दाद रसी है, बड़े वाक़यात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इदारा उसी तसलसल का एक शाख है इंशाअल्लाह ताला। MPA मुआविया आजम ने जिला भर में 25 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर के क़याम से बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी। मोबाइल्स और कंप्यूटर्स तक रसाई न रखने वाले शहरियों को आसानी होगी। तकलीफ में मुब्तला लोगों को जितनी सहूलत अपने वसाइल में रहकर दे सकते थे हम दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले कल में झंग सिटी में और आने वाले परसों में नए शहर में और उसके फ़ौरन बाद जुम्मे से पहले शहर के अंदर 25 जगह पर हम ये रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर देंगे। एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर में बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जिसके बाद उन्हें इमदाद की फराहमी भी जल्द मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। जनावाला के नवाही गांव रोडाला में मोबाइल चोरी के इल्जाम में नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। 18 साल अली अहमद पोल्ट्री फार्म पर मुलाजिम था। तफसीलात फरजाना सदीक बताएंगे। थाना रुडाला के इलाका में जुल्म की इंतहा हो गई। पोल्ट्री फार्म के सुपरवाइजर रिजवान का मोबाइल गुम होने पर मुबैना इल्जाम 18 साल मुलाजिम अली अहमद पर आ गया। रिजवान ने अपने 2 साथियों के हमरा अली अहमद को दरख्त से लटकाकर उस पर बेईमाना तशद्दुद किया, जिसे वो बर्दाश्त न कर सका और वो जिंदगी की बाजी हार गया। मिल के उस अली नामी लड़के को दरख्त से लटकाया और उस पर तशद्दुद करते रहे और इसी दौरान अली की जो है वो डेथ हो गई। ताहम पुलिस ने मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। ASP बिलाल महमूद लहरी के मुताबिक मुलजिम रिजवान ने अली अहमद और इसके भाई को तशद्दुद के बाद एक कमरे में लॉक कर दिया था, जिसे अहले इलाका ने पोल्ट्री फार्म पर जाकर हब्से बेजा से निजात दिलाई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ASP बिलाल महमूद लहरी का मजीद कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तहकीकात की जा रही हैं और उसके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुजाहिद के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर कोरोना वायरस और मुफलिसी से 2-4 मोहम्मद शफीक और थैलेसीमिया का शिकार उसके 2 बच्चों के शब रोज किस तरह गुजर रहे हैं, अहवाल बताएंगे अज़ादार हुसैन। सरफराज कॉलोनी का रहायशी मोहम्मद शफीक मैकेनिक नहीं बल्कि गोल गप्पे की रेहड़ी लगाने वाला मजदूर है, लेकिन लॉकडाउन के सबब ठेला लगाने से भी महरूम है और ऐसे में थैलेसीमिया के 2 मरीज बच्चों की जंग लड़ते थक गया है। रोजे भी हैं, रोज़ों में काम नहीं होता, फिर कोरोना की वजह से काम नहीं है। अभी तो गुंजाइश नहीं कि 1000 रुपये कैंसिल हैं, वो आप भी गुजारा कर रहे हैं। 2 बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं मेरे, तो खुद भी मैं मरीज हूँ जरकान का और गुर्दों का। थैलेसीमिया का शिकार 18 साल मोहम्मद हुसैन और 15 साल सिद्रा को खून लगवाने के लिए अलीजेब फाउंडेशन ले जाने वाली मां से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। कहती है कि घर में इतने भी पैसे नहीं कि किराया लगाकर इन्हें ले जा सकूं। मेरे लड़के को 18 साल हो गए ब्लड लगवाती को, लड़की को 15 साल हो गए। जब से ये लॉकडाउन होया मेरे में हिम्मत नहीं है, बड़ी दफ़ा किराया भी नहीं होता जो मैं इन्हें ब्लड लगवा लूँ। अब इस वक्त में बिल्कुल हिम्मत नहीं। तालीम के जेवर और गली मोहल्लों की रौनकों से महरूम, खून के अतियात पर जिंदगी गुजारने वाले बच्चों के दिलों में मौजूद हसरतें भी दम तोड़ने लगी हैं। मैं बीमारी वजह से ना मैं पढ़ सकता हूँ ना खेल सकता हूँ। खेलने को बच्चों को देखते हुए दिल वो करता है लेकिन खेल नहीं सकता। मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। मैं दीगर बच्चों को देखकर मेरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, पर मैं इस बीमारी की वजह से
पढ़ नहीं सकती। वालिदैन का कहना है कि एहसास प्रोग्राम में भी मदद के लिए रजू किया मगर कोई जवाब नहीं आया। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर मोहम्मद शफीक एक तरफ तो अपने बच्चों की जिंदगी की सांसें बढ़ाने के लिए उनके मर्ज की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के सबब गोलगप्पे की रेडी से मुंसलिक उसका रोजगार भी ठप हो चुका है, जो कि हुकूमती ऐवानों में बैठे हुक्मरानों को मदद के लिए पुकार रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद के क्वारंटीन सेंटर्स में ठहरे हुए अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 69 अफराद को उनके आबाई इलाकों में भेज दिया गया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के पारस और जीसी क्वारंटाइन सेंटर्स में ठहरे हुए अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। 2 मई को आने वाले 69 अफराद को इनके आबाई इलाकों में भेज दिया गया। इन अफराद की राहदारियां, हेल्थ सर्टिफिकेशन और हल्फनामे भी बनाए गए हैं। इनमें खवातीन की भी खासी तादाद मौजूद थी। ताहम इन अफराद को घरों में क्वारंटाइन रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी 64 अफराद को इनके आबाई अजला में भेजा गया था। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रेक्स सिटी के ताजरों की जानिब से मार्केट में दुकानदारों और ग्राहकों की सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर गेट नस्ब करा दिया गया। सदर रेक्स सिटी कहते हैं कि गेट लगाने का मकसद ताजरों और शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखना है। सिटी फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से दुकानदार और शहरियों की हिफाजत के लिए सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिया गया। सदर रेक्स सिटी चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं सैनिटाइजर गेट लगाने का मकसद दुकानदारों को महफूज रखना है। हमने हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आने वाले जो दोस्त हैं इनके लिए जो भी खसूसी इंतजामात हैं वो किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि 9 मई को जो है अपना प्लाजे खुल जाएंगे और हर काम में हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जनरल सेक्रेटरी रेक्स सिटी सैफुल्लाह सैफी का कहना है कि सैनिटाइजर गेट लगाने का मकसद है कि मार्केट खुलने से कबल ही SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए ताकि मार्केट में आने वाले शहरियों को महफूज बनाया जाए। ये जो वबा चल रही है, इंटरनेशनल वबा है, इसको ये हमने अपना रेक्स सिटी सेफ रेक्स सिटी बनाया और SOPs हम अपने पूरे कर रहे हैं जब लॉकडाउन ख़त्म हो, ताकि हमारे पास मुकम्मल SOPs हो, ताकि मौके पे हमें भागदौड़ ना करनी पड़े। रेक्स सिटी के तमाम ताजरों के ताउन से लगाए जाने वाले सैनिटाइजर गेट को रेक्स सिटी के मेन एंट्रेंस पर नस्ब कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह AC सिटी अयूब बुखारी ने किया। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में तैनात एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो गया। आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वायरस के शिकार डॉक्टर्स की तादाद 2 हो गई है। अलाइड अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में तैनात एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब से मस्बत रिपोर्ट आने के बाद मुतासरा डॉक्टर को अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इससे कबल इसी वार्ड का डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, जिसके बाद कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर्स की तादाद 2 हो चुकी है। जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में तैनात एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब से मस्बत रिपोर्ट आने के बाद मुदासरा डॉक्टर को अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इससे कबल इसी वार्ड का डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, जिसके बाद कोरोना वायरस का शिकार डॉक्टर्स की तादाद 2 हो चुकी है। ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट अपने ही अहकामात पर अमल न करा सकी। शहर में कायम 16 बाड़ाजात और 25 चारा टॉल्स को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। शहर का सीवरेज सिस्टम मुतासर हो रहा है। चिन्योट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधूरे काम शहरियों के गले पड़ने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों के 16 बाड़ाजात और 25 चारा टाइज शहरी इलाकों में कायम है, जिनके फाजिल मवाद से जगह जगह कचरा और ताफन ज़दा माहौल हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बाड़ाजात और चारा टाइज का सर्वे किया, इस दौरान नोटिस भी दिए, लेकिन अमली तौर पर ताहाल कुछ नहीं हो सका। शहरियों का कहना है कि एक तरफ जहां शहर सीवरेज मसाइल से दोचार है, वहीं मुतल्लिका अफसरान की बेहिसी मजीद मुश्किलात का सबब बन रही है। महकमा खुराक जंग की जानिब से गंदम की नकलो हरकत रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। सेट 1 के फूड इंस्पेक्टर अजहर खान ने फ्लोर मिल्स पर छापा मारकर गंदम की 500 से ज्यादा बोरियां तहवील में ले ली। जंग इंतजामिया की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। ऐसे में फ्लोर मिल्स को गंदम सप्लाई करने और दीगर असला में ले जाने वाले अफराद के खिलाफ महकमा खुराक की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जंग में सेट 1 के इंस्पेक्टर अजहर खान ने फ्लोर मिल्स में कार्रवाई करते हुए व्यापारियों से गंदम की 500 से ज्यादा बोरियां तहवील में लेकर सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अमान उल्लाह सुमरो की हिदायत पर अजहर खान बलोच की मुद्दत में व्यापारी असद खान के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अमान उल्लाह सुमरो के मुताबिक गंदम जखीरा और दूसरे अजला में मुंतकिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब 8 या 9 मई को फैसलाबाद डिविजनल का ऑफिशियल विजिट करेंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के विजिट के पेश नजर तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बावजूद 8 और 9 मई तक तमाम ब्रांचेस खोलने और मखसूस स्टाफ हाजिर होने का ऑर्डर जारी कर दिया है। जुमे के रोज मुलाजमीन सुबह 10 से 1 बजे जबकि हफ्ते के रोज सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक दफातर में हाजिर रहेंगे। महकमा तालीम फैसलाबाद में भर्ती के बाद मुकर्ररा मुद्दत में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल न करना असातिज़ा को महंगा पड़ गया। डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन ने 16 एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की तनख्वाहें रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा तालीम रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक एजुकेटर भर्ती के लिए B.Ed या M.Ed की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की और इसके बावजूद वो मेरिट पर आ जाए तो उसे भर्ती के 3 साल के दौरान प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने की शर्त पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। महकमा तालीम फैसलाबाद में भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को मुकर्ररा मुद्दत में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल न करना भारी पड़ गया। मतलूबा शर्त पूरी न करने पर डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन ने 16 एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की तनख्वाहें रोक दी हैं। महकमा तालीम ने 16 एजुकेटर्स पर तैनात पहले 3 साल में M.Ed या B.Ed न करने का एतराज लगाया है। महकमा तालीम झंग की जानिब से प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल असातिज़ा को SST के ओहदे पर तरक्की देने के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम स्कूल्स को रिकॉर्ड 12 मई तक लाजमी फराहम करने की हिदायत कर दी है। महकमा तालीम झंग की जानिब से PHT और SEST को तरक्की देने की रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। महकमा तालीम के मुताबिक PHT से SST की प्रमोशन कोटा के तहत मंजूर शुदा सीटों की तादाद 1449 है, जबकि EST से SST की प्रमोशन कोटा के तहत सीटों की तादाद 833 है। प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिज़ा को तरक्की देकर SST के ओहदों पर तैनात किया जाएगा।